5 मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट। आरबीआई के विवेक का विस्तार, आकस्मिक जोखिम बफर, कंटिंजेंट रिस्क बफर सीआरबी के तहत किए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों तक भी हुआ है, जहां इसने अर्थव्यवस्था में किसी भी अप्रत्याशित आकस्मिकताओं और जोखिमों से निपटने के लिए अलग से निर्धारित धन के स्तर को बढ़ा दिया है। वर्ष 23-24 के लिए प्रावधान के स्तर को 50 आधार अंक बढ़ाकर अपनी बैलेंस शीट के आकार का 6.5% करके केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट रूप से घरेलू अर्थव्यवस्था के सेहत में अपने बढ़ते भरोसे का संकेत दिया है। यहाँ तक कि उसने वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अप्रत्याशित हलचल के चलते स्थिरता पर अचानक आने वाले किसी भी खतरे के खिलाफ बफर को मजबूत किया है। आरबीआई से हासिल यह प्रचार अधिशेष हस्तांतरण आगामी 4 जून को वर्तमान में जारी आम चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद सत्ता संभालने वाली नई सरकार को पूंजीगत व्यय बढ़ाने का अवसर देगा, खासकर ऐसे वक्त में जब निजी उपभोग खर्च का प्रमुख इंजन अभी भी निरंतर अनुकूल हवा की तलाश में है। राजकोषीय अंतर को पाटने के लिए इस अतिरिक्त अप्रत्याशित लाभ के कुछ हिस्से का इस्तेमाल करने का अवसर सरकार के वित्त को मजबूत करने और राजकोषीय समेकन से संबंधित रोड मैप के प्रति इसकी प्रतिबद्धता के बारे में निवेशकों को आश्वस्त करने में भी मदद कर सकता है। आरबीआई ने अपनी तरह से चुपचाप अगली सरकार के लिए अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता के प्रति भरोसे के साथ शुरुआत करने का मार्ग प्रशस्त किया है। भले ही आरबीआई की 23-24 की बैलेंस शीट की बारीकियां आने वाले दिनों में पता चल पाएंगी, लेकिन स्पष्ट रूप से विदेशी प्रतिभूतियों की होल्डिंग्स पर अर्जित उच्च ब्याज की आय से होने वाले पर्याप्त लाभ और रुपए की चाल में व्याप्त अस्थिरता को सुचारू करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में इसके हस्तक्षेप से होने वाले लाभ के एक संयोजन ने इस अधिशेष को बढ़ाने में योगदान अवश्य दिया होगा। साप्ताहिक सांख्यिकी विवरण से पता चलता है कि 29 मार्च को 12 महीनों के दौरान कुल विदेशी मुद्रा भंडार 67.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 645.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। साप्ताहिक सांख्यिकी विवरण से पता चलता है कि 29 मार्च को 12 महीनों के दौरान कुल विदेशी मुद्रा भंडार 67.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 645.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था।